क्या आपका बॉडी कुछ इस तरह से दिखता है या फिर कुछ इस तरह से? अगर इन दोनों में से किसी भी तरह आपका बॉडी दिखता है ना, तो आपको बिल्कुल अवेयर रहने की ज़रूरत है। बेली फैट को आप एक कोई छोटा-मोटा चीज़ मत समझिए। बेली फैट ना केवल आपको डायबिटीज़ कॉज़ करता है, बल्कि यह आपके हार्ट के लिए बहुत ज़्यादा खतरा रहता है। क्योंकि जितने भी ऑर्गन्स आपके स्पेशल अंग होते हैं ना, वो आपके बेली रीजन में यानी कि आपके पेट के पास स्थित होते हैं, और अगर वहाँ पे फैट का जमाव होता है तो यह बहुत ज़्यादा खतरा होता है आपके लिए। बेसिकली ज़्यादातर महिलाओं में ये होता है आफ्टर प्रेगनेंसी, और बहुत सारे लोगों का सेडेंटरी लाइफ़स्टाइल की वज़ह से होता है। बहुत ज़्यादा वो जंक फूड खाते हैं तो होता है। नमस्ते, मैं डॉक्टर योगिता, मैं एक डायटीशियन हूँ और नेचुरोपैथी फिज़िशियन हूँ। मैंने अपने डाइट प्लान से ना बहुत सारे लोगों की लाइफ़ चेंज करी है और बहुत सारे लोगों का वेट भी कम किया है। अगर आपको भी अपना बेली फैट कम करना है ना, तो आज मैं बताने वाली हूँ एक डाइट प्लान जो आपके बेली फैट में हेल्प करेगा। और अगर आप ये डाइट प्लान फॉलो कर लेते हैं, तो ना केवल आपको बेली फैट में इसका रिजल्ट मिलेगा, बल्कि पूरे बॉडी में इसका आपको फ़ायदा मिलेगा। तो बेली फैट डाइट में 3 बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। सबसे पहला तो आपको क्या चीज़ें अवॉइड करना है। प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड और जितनी भी ऑयली और तली भुनी चीज़ें हैं, वो आपको अवॉइड करनी और शुगर अवॉइड करनी है। सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, एटलीस्ट 30 मिनट्स आपको मॉडरेट एक्सरसाइज करने हैं। थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग है आपका एक लाइफस्टाइल जो होता है, आपके सोने का तरीका, यानी कि आपको प्रॉपर अमाउंट में स्लिप लेना है। और इंटरमिटेंट फास्टिंग, यानी कि रात को जल्दी खाना है। अगर आप रात को 8 बजे खा लेते हैं, तो अगली सुबह आप 8 बजे के बाद ही खाइए। तो 12 से 16 घंटे का जो इंटरमिटेंट फास्टिंग होता है, आप अपने बॉडी के अकॉर्डिंग करें। किसी को 12 घंटा अच्छा लगता है तो 12, किसी का 14, किसी का 16 घंटा। तो आप इस तरह से करें। इंटरमिटेंट फास्टिंग बहुत ही अच्छा होता है, आपके बेली फैट कम करने में बहुत हेल्प करता है आपको। तो ये 3 मोस्ट इम्पोर्टेंट है जो आप इस डाइट प्लान के साथ फॉलो करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक का कैसा आपका डाइट रूटीन होना चाहिए। मैं बहुत सारे ऑप्शंस दूँगी, साथ में ही ऐसा नहीं है कि जो मैं बताऊँ वही आपको लेने हैं। हम शुरुआत करते हैं, जब भी आप सुबह उठते हो, अगर आप मॉर्निंग में जल्दी उठ जाते हो, तो आपको उठने के बाद लेने हैं 2 ग्लास वार्म वाटर। ये हर एक डाइट प्लान में मैं बोलती हूँ, क्योंकि वार्म वाटर से आपका जो इंटेस्टाइन है वह क्लीन हो जाता है। सेकंड थिंग, अर्ली मॉर्निंग, यानी कि आप जब फ्रेशन अप हो जाते हो, उसके बाद आपको लेने हैं एप्पल साइडर विनेगर। ये मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है, जिससे कि वजन कम करने में काफ़ी फ़ायदा मिलता है। और किसी दिन आप ये ले लिए, इसके अलावा लेमन जिंजर वाटर भी आप यूज़ कर सकते हैं। थर्ड है चिया सीड वाटर, क्योंकि चिया सीड जो है फाइबर का सोर्स है, तो ये फाइबर बहुत अच्छा होता है। अब है ब्रेकफास्ट की बारी। ब्रेकफास्ट में हमेशा आपको फाइबर वाली चीज़ें लेना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फाइबर आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कम करता है, आपके फैट को बर्न करता है, ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन होता है ना, उसको डिले करता है, जिससे बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगती। तो फाइबर में स्प्राउट्स बहुत अच्छा ऑप्शन है, या ओट्स आप ले सकते हैं। इसके अलावा आप सैलेड भी ले सकते हैं, या फिर आप सैलेड के साथ स्प्राउट्स ले सकते हैं। तो ये 3 चीज़ें तो लेनी है। साथ ही आप सत्तू भी ले सकते हैं, क्योंकि इसमें काफ़ी अमाउंट में प्रोटीन भी होता है और फाइबर भी होता है। इसके अलावा जब भी आपको ना भूख लगता है, तो आप एक फ्रूट ज़रूर लीजिए, क्योंकि फ्रूट्स में ज़रूरी विटामिन्स होती है, मिनरल्स होती है, तो वो भी आपको लेनी बहुत ज़रूरी है अपनी बॉडी के हेल्थ के लिए। तो आप फ्रूट में एप्पल, पपाया, पेयर या कोई भी बेरीज़ आप ले सकते हैं, सिट्रस फ्रूट्स ले सकते हैं, पर अगर आपको एसिडिटी है तो सिट्रस फ्रूट आप अवॉइड करें। अब है लंच की बारी। लंच में तो रोटी, सब्जी, क्योंकि इनिशियली आप रोटी अवॉइड मत करना, इससे बॉडी वीक हो जाएगा। तो रोटी, सब्जी, दाल और साथ ही कर्ड आपको यूज़ करना है। कर्ड तो इसीलिए ज़रूरी है, क्योंकि कर्ड में जो बैक्टीरिया होती है ना, आपके फैट को कम करती है, आपके मेटाबॉलिज्म को इंक्रीज़ कर देती है, और ये बैक्टीरिया आपकी आंतों के लिए बहुत ही अच्छा है। तो कर्ड आप या तो कर्ड ले सकते हैं, या तो आप बटर मिल्क ले सकते हैं। दाल में आप मूँग की दाल, क्योंकि मूँग में फाइबर होता है, आप तुअर की दाल भी ले सकते हैं, आप उड़द दाल भी ले सकते हो, क्योंकि इसमें प्रोटीन होता है। पर अगर आपका पाचन अच्छा नहीं है, आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, तो उड़द आपको अवॉइड करना है। रोटी में आप मिलेट्स की रोटी लीजिए, लाइक रागी है, ज्वार, बाजरा, कोदो, जितने भी मिलेट्स की आटे की रोटी है आप वही लीजिए। गेहूँ थोड़ी दिन के लिए अवॉइड करिए। सब्जी में कोई भी सब्जी ले सकते हैं एक्सेप्ट पोटैटो। पोटैटो थोड़ा कम इस्तेमाल करना, क्योंकि लोग खाना तो खाते ही हैं, साथ ही बहुत सारी चीज़ें और भी खा लेते हैं, तो पोटैटो आप अवॉइड करिए।
हालाँकि पोटैटो वेट लॉस के लिए अच्छा है, पर अगर आप पोटैटो को केवल बॉइल्ड करके खाते हो और उसके 4 घंटे तक कुछ नहीं खाते हो, तभी आप पोटैटो ले सकते हो। इसके अलावा आप ऑप्शंस में लंच में राइस भी ले सकते हैं, लाइक ब्राउन राइस के साथ सब्ज़ी ले लिया, पर राइस और रोटी साथ में नहीं लेना है। और फिर शाम का स्नैक्स, क्योंकि कभी भी आपको बहुत ही ज़्यादा मील नहीं लेना है, आपको थोड़ा-थोड़ा करके मील लेना है कि बॉडी में एनर्जी भी रहे और वेट लॉस भी होता रहे। तो स्नैक्स में आप ग्रीन टी ज़रूर लें, क्योंकि ग्रीन टी आपके मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है और साथ ही इसमें कुछ ज़रूरी एंटीऑक्सीडेंट्स होती है जो बॉडी के लिए बहुत ही अच्छा होता है। तो ग्रीन टी में आप कैमोमाइल टी ले सकते हैं, आप लेमन टी ले सकते हैं और भी बहुत सारे ग्रीन टी होती है। ग्रीन टी के साथ मखाना बहुत अच्छा ऑप्शन है, या कई लोग मुरमुरा खाते हैं, उनका बहुत फेवरेट होता है। मेरे सारे पेशेंट्स तो बोलते हैं मैम मुरमुरा खा सकते हैं क्या? तो जी हाँ, आप मुरमुरा भी खा सकते हो कम क्वांटिटी में। इसके अलावा आप सूप भी ले सकते हैं, कोई भी लिक्विड चीज़ जो होती है ना, जो सूप होती है उसमें फाइबर भी होता है और साथ ही ये एंटीऑक्सीडेंट्स, विटामिन्स, मिनरल से भरपूर होता है। तो आप सूप भी ले सकते हैं। और डिनर में आप बहुत ही लाइट फूड लीजिए, क्योंकि रात का समय होता है कि आपका बॉडी अपने आप को क्लीन करता है, तो रात में बिल्कुल सूप है या सब्ज़ी केवल ले लिया या केवल दलिया थोड़ा-सा ले लिया, खिचड़ी ले लिया, तो रात को बिल्कुल हल्का भोजन आप करें। सब्जियों में जो है ग्रिल्ड पनीर है या टोफू है, प्रोटीन का इस्तेमाल बेसिकली आपको करना है, आप मशरूम ले सकते हैं। तो प्रोटीन ज़रूरी है आपके वेट लॉस के लिए, क्योंकि ये जो है एक्सेस कैलोरी हम लेते हैं, एक्सेस खाना जो खाते हैं उसको कम कर देता है। ज़्यादा प्रोटीन लेने से आपको भूख नहीं लगती है, तो प्रोटीन का इस्तेमाल भी आप करें। और बेड टाइम में आपको लेने हैं दालचीनी का पानी, या तो आप इसको दूध में भी ले सकते हैं, क्योंकि दालचीनी जो है बेली फैट को कम करने में आपकी हेल्प करता है। इसके अलावा वेट लॉस के लिए भी बहुत सारी चीज़ें और भी आती है। अगर आपको डिटेल में जानना है तो मुझे कमेंट करके ज़रूर पूछिए, मैं उस पे भी एक वीडियो बनाऊँगी। और अगर आपको कस्टमाइज्ड डाइट प्लान चाहिए आपकी बॉडी के लिए, क्योंकि अलग-अलग बॉडी के अकॉर्डिंग सबका डाइट प्लान चेंज हो जाता है, तो आप मुझे ज़रूर कॉन्टैक्ट करें। मेरे डिस्क्रिप्शन पे एक लिंक दिया हुआ है जिसमें आप ऑनलाइन कंसल्टेशन बुक कर सकते हैं। तो आज के लिए केवल इतना ही, मैं इसी तरह के हेल्थ रिलेटेड वीडियोज़ बनाती रहूँगी। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक सभी अपना ध्यान रखें। नमस्कार।